हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोगों ने इससे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था। ये जो है अदर स्टेट का आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है उसमें जो है आप एक तरह से पुख्ता हो पाएँ कि हाँ, आपकी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आगे के एमसीक्यूज़ हम लोग करते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुका था। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 आज स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन डी खलिस्तान की रोकथाम करता है। आपको बताना है विटामिन डी किसकी रोकथाम करता है। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन और उसके ऑप्शन को समझते जाइएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी देते चलिएगा, ताकि आप लोग अपने ज्ञान को परख पाएंगे। तो विटामिन डी खालिस्तान की रोकथाम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो है विटामिन डी जो है रिकेट्स, अस्थि मृदुता और इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ये तीनों की जो है रोकथाम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। यानी प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में, यानी कि 1 साल कंप्लीट होने के पहले ही जिन शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, उस शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? नवजात रुग्णता दर, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर या फिर मातृ रुग्णता दर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा नवजात मृत्यु दर। ठीक है, जो नवजात मृत्यु दर कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? ठीक है, कुपोषण के प्रकार और उसकी अवधि की पहचान कौन सा जो है वर्गीकरण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाटरलो वर्गीकरण। ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटरलो वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन खाली स्थान के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, गर्भाशय के आकार में वृद्धि, उल्व तरल के निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इन तीनों के लिए जो है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं। आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसको देख लीजिए, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन कौन है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि? तो गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, खालिस्तान के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ गर्भस्थ शिशु की वृद्धि और शारीरिक गतिविधि के लिए भी चाहिए, गर्भनाल की वृद्धि के लिए चाहिए, माता के शरीर में वृद्धि के लिए चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हैजा और दस्त खालिस्तान द्वारा होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, कृमि या फिर प्रोटोजोआ, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जीवाणु संक्रमण। ठीक है, जीवाणु संक्रमण के कारण जो है हैजा और दस्त होते हैं। शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी होने की संभावना अधिक होती है। शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना जो है अधिक होती है? अगर कोई माता अगर शाकाहारी है, ठीक है, वो मांस का सेवन नहीं करती है, तो किसकी कमी होने की अधिक संभावना होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44। स्किन फोल्ड कैलिपर्स खालिस्तान की मोटाई मापते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वसा की परत। ये अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक की जॉब ऑफर की जा चुकी है।
जहां पर आपको मिनिमम 4 लाख पर ईयर का पैकेज नॉन टेक के लिए और मिनिमम 6 लाख पर ईयर का पैकेज टेक के लिए मिल जाता है, जो कि 7 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट और एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे कि यहाँ पर क्रेडजेनिक्स कंपनी की हायरिंग है, जहां पर आपको एज ए फ्रंट एंड डेवलपर 5 से 12 लाख रुपए पर एनम की सैलरी मिल सकती है। वहीं पर आपको जुपिटर में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर, डाटा इंजीनियर 15 लाख रुपए पर एनम से भी ज्यादा की सैलरी मिल सकती है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक बार टेस्ट देने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट क्लियर करने पर 15 दिन के अंदर 100% गारंटीड जॉब पा सकते हैं। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को री लेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी री लेवल बाय एकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने की। आगे बढ़ते हैं, टिटनस का अभिलक्षण है। कौन सा जो है टिटनस का अभिलक्षण है? ऑप्शन देख लीजिए। पेशियों में दृढ़ता एवं दर्द युक्त ऐंठन, प्रायः जबड़े की पेशियों के कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, उदर की पेशियों में दर्द होता है या फिर उपयुक्त सभी। टिटनस का लक्षण यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जितने 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सभी जो है उसके लक्षण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय की खुराक 24 घंटे के अंदर के रूप में दी जाती है? कौन सी वैक्सीन दी जाती है संस्थागत प्रसवों के लिए? ऑप्शन है HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया या फिर हिम शुष्कीकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। आगे बढ़ते हैं, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्य दूध से भिन्न होता है, उसे खलिस्तान कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पीयूष, कोलोस्ट्रम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को खलिस्तान की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलियो महामारी वाले देश से। तो 25 फरवरी 2020 को जो है पोलियो महामारी वाले देश से जो है देशों की जो सूची होती है उससे बाहर हो गया था भारत WHO के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल खलिस्तान का अच्छा स्रोत नहीं है। किसका स्रोत नहीं है हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल? प्रोटीन, विटामिन सी या फिर आयरन किसके स्रोत नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर 49। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्रोटीन। ये जो है फल और जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं प्रोटीन की स्रोत नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के तहत के दायरे में आता है? कौन सा कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान? ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? कौन सा कारक जो है गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है? ऑप्शन है माता की आयु, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों यहाँ पर सही होंगे, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। माता की आयु और माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल जो है प्रभावित करता है शिशु के जन्म के समय कम भार को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52। अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चों को खलिस्तान कहा जाता है, यानी कि आयु वर्ग से कम लंबाई, जितनी उसकी एज है उससे उस हिसाब से अगर उसकी लंबाई सामान्य बच्चों से कम है तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? क्षयी, वृद्धिरुद्ध, सामान्य से कम भार या फिर सामान्य से अधिक भार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धिरुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? गर्भस्थ शिशु अगर है तो क्या कारक जो है उसके वृद्धि को प्रभावित करेगा? संक्रमण, पोषण, आनुवांशिकता या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी। संक्रमण से भी उसकी वृद्धि को जो है प्रभावित होता है, उसकी वृद्धि यानी जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भ में अगर कोई बच्चा है उसकी वृद्धि संक्रमण से भी प्रभावित होती है, पोषण से भी प्रभावित होती है अगर उसको पोषण अच्छी तरह से नहीं मिलता है। इसके अलावा आनुवांशिकता से भी वो प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। NRHM का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नोट करके रख लीजिएगा। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को खाली स्थान पर रखना आवश्यक होता है। यानी कितने टेम्परेचर पर रखना आवश्यक होता है? यानी कि जहाँ जो है डिलीवरी वाला जो रूम होता है, ठीक है, जन्म कक्ष होता है, उसको कितने डिग्री पर रखना, कितने तापमान पर रखना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस तक रखना उसको आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार अपने MCQ सीरीज में बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विटामिन बी, ठीक है। तो बी से याद रखिएगा, बी फॉर बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। कायाकल्प योजना के तो ये आप लोग के जो है काम की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58। अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 58 का वो आपका हो जाएगा अपरा, ठीक है। अतिरिक्त रचना भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, अपरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 से संबंधित विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए, चाहे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, ठीक है। कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, यानी कि कार्यस्थल की जो परिभाषा दी गई है इस अधिनियम के अनुसार उस कार्यस्थल के अंतर्गत आवास गृह या फिर घर शामिल नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 68। तो सती की श्रेणी में किसको रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ए बी को दोनों इसके श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह के संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने वर्षों तक कैद किया जा सकता है? यानी जो अभिभावक बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं तो उसको जो है कितने वर्षों के लिए कैद की सज़ा दी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष के लिए कैद की सज़ा का प्रावधान उसमें किया गया है। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।